नज़र दोष वाकई होती है? आप बगैर आग के धुआं नहीं उठता, तो अगर वर्ड होता ही नहीं तो नज़र दोष होती, नज़र दोष पहले से है। कैसे एक इंसान पता कर सकता है कि उसके ऊपर नज़र लगी है? किसी के खाने में एक बार भी बाल आया, 2 बार भी आया तो समझ लो नज़र दोष है। सबसे पहले माँ की नज़र लगती है बच्चे को। रोज 10 रेमेडीज करने से अच्छा है आप हनुमान चालीसा पढ़ लो एक बार। ये अगर किसी को छोटी मोटी नज़र लगी हुई है, रम की बोतल लेनी, जाके काल भैरव बाबा के मंदिर में रख के आ जाओ। और कहीं ना कहीं ये हमारी जो जनरेशन है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए भी क्या कोई उपाय है यहाँ पर? हमारे टाइम पे 20 साल में बच्चा होता था एग्जाम्पल, वो आज 15 साल में बच्चा मैच्योर हो रहा है, उसको समझ आ जाती है। तो फिर ये कौन समझाएगा उनको कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए? 2026 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिसको पैसा चाहिए, जिसको धन चाहिए, जनवरी में तिरुपति बालाजी हो क्या हो, दिसंबर 26 में आके या तो गाली दे देना या थैंक यू बोल देना, दोनों के लिए रेडी बैठा हूँ, अभी भी बैठा हूँ। मैं चाहूंगी कि कुछ हम वास्तु पर भी बात करें। आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लेके आते हैं, ठीक है, सब भर देते हैं कि हमारा घर सुंदर लगे, और उससे ज्यादा नुकसान होता है। कि मंदिर में ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, एक से ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए, एक भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। जितने कम भगवान उतनी ज्यादा एनर्जी। कुछ तो बहुत महान लोग होते हैं, किचन में मंदिर बना के रखा होता है, देवी माँ इसको मंदिर को मंदिर की जगह पे रखो, किचन में कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। जिनको औलाद नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, रिपोर्ट सब सही आ रही, वो सिर्फ लड्डू गोपाल जी को घर पे ला के उनको रख लें, उनकी सेवा करें, देखो चमत्कार। एस्ट्रोलॉजर में शक्ति नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर को भगवान बना देते ना, वो तुम्हारी मूर्खता है। वही बाद में 2-4 लाख का चूना लगा के निकल जाता है। मेरा एक पॉडकास्ट था, उसमें बोला गया, मैंने बोला था कि कोई भी आएगा मैं करोड़पति बना दूंगा, और मेरे जैसे मूर्ख आके बैठ के देते हैं रेमेडीज, क्योंकि देनी पड़ती है, नहीं सुनते मैं क्या करूं, ठीक है, तो हमारी भी सुनना बंद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारे पॉडकास्ट है ये बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज के हमारे इस पॉडकास्ट पे हम काफ़ी सारी भ्रांतियों के ऊपर बात करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आम जीवन पे हम रोज़ाना तौर पर फेस करते हैं। ये सभी चीज़ें कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, ज्योतिष इसमें क्या कहता है, और कैसे ये चीज़ें हमारे लिए सही हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद रहने वाली है एक ऐसी शख्सियत जो ना कि सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि एक वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, इसके अलावा नज़र दोष एक्सपर्ट भी हैं। यानी कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसका आपको कोई सल्यूशन नहीं पता, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, तो ये शख्सियत उसे देखकर आपको बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस पूरी चर्चा पर हम बहुत स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा जी का। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। नीरज जी, सबसे पहले हम बात करें, अपना पॉडकास्ट आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या नज़र दोष वाकई होती है, क्या कि यह लाइफ को वाकई इम्पैक्ट करती है? यस मैम, नज़र दोष होती है और वाकई ही लाइफ को इम्पैक्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज ऑफ ये आज का नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो बड़े बुजुर्ग थे, ठीक है, वो भी इस चीज़ में बिलीव करते थे। कैसे? एग्जाम्पल, जब भी छोटा बच्चा होता था उसको काला टीका लगाना, काला धागा बांधना, बिकॉज ऑफ बच्चों का ओरा वीक होता है तो उनको जल्दी नजर लग जाती है। बट नजर दोष तब से है, वो आज का नहीं है। आज क्या हुआ, सोशल मीडिया आने के बाद स्प्रेड होगी चीजें, ठीक है, तो उसमें ज्यादा चीज बढ़ गई। पहले वो नहीं था तो कम थी, बट होती नजर दोष पहले से है। ये आप नहीं बोल सकते कि अब भी है, ठीक है, पहले से ही नजर दोष लगता आया है और बहुत पुराना है, बट कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, सबने से नहीं ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ज़बरदस्ती हम किसी को मनवा नहीं सकते या फोर्स नहीं कर सकते, वो उनका अपना ओपिनियन है। बट हाँ, होता है ये चीज़ें। अगर नाम आया है, नाम बना है, तभी बना है कि कोई चीज़ थी, उसको ही बोलते हैं ना, राई का तो पहाड़ बन जाता है, बगैर आग के धुआं नहीं उठता। तो अगर वर्ड होता ही नहीं तो नजर दोष, मतलब राई का होना ज़रूरी है, पहाड़ तभी बनेगा। यस। तो नीरज जी, क्योंकि नज़र दोष के ऊपर हम बात कर रहे हैं, नज़र दोष
कैसे एक इंसान पता कर सकता है कि उसके ऊपर नज़र लगी है, या इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी, हम आम जीवन में इसको पता नहीं कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर आदमी को भगवान ने उतना ही दिमाग दिया जितना दूसरे को दिया, सेम है, ठीक है। सबको अपने बारे में ज्यादा पता होता है कंपैरेटिवली दूसरा कोई बताए, ठीक है। मैं कुछ लक्षण ऐसे आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिससे उनको ये समझ आ जाए कि हमारे को नजर दोष है या नहीं है, ठीक है, या हमारा कुंडली का दोष है या नजर दोष का दोष है या वास्तु का है। सबका अलग अलग सिम्टम होते हैं, बट नजर दोष का सबसे पहला बड़ा अगर आप देखेंगे तो ये होता है कि खाने में बाल निकलना। अच्छा, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी घर की महिला हो, वाइफ हो, बेटी हो या माँ हो, कोई अपना खाना बनाते समय बाल तोड़ के तो खाने में डालेंगे नहीं, मगर लोगों के खाने में बाल निकलते हैं। कैसे आ जाते हैं? किसी के खाने में एक बार भी बाल आया, 2 बार भी आया तो समझ लो नजर दोष है, बड़ा वाला है। अच्छा, यस, ठीक है। कोई इंसान बैठे हैं घर पे, एकदम से हाइपर हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा उसको, ठीक है, फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है, नहीं तुम गलत हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वो भी नजर दोष की निशानी है, ठीक है। आप बैठे हो आराम से घर पे या किचन में खड़े हो या कहीं पे काम कर रहे हो, आपको ऐसा लगा पीछे से कोई गया, बट होता कोई भी नहीं है, वहम होता है, नजर दोष की वजह से, ठीक है। जो इंसान रात को 2 बजे तक जाग लिया, बोलता मुझे 2 बजे से पहले नींद नहीं आती, समझ लो नजर दोष है, किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है। दूसरा, आप देखिए, मैं हर बार यही चिल्लाता हूँ और वही रिपीट करता हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम यह है कि लोग समझते नहीं, रोटी कमाने की ताकत सब रखते हैं, इतनी कैपेबिलिटी सब में होती है। जो बच्चा 10th कर गया एटलीस्ट, ठीक है, वो अपना रोटी कमा के खाने का गुजारा कर सकता है, मगर वो हर चीज में फेल हो रहा है, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, लोग धोखा दे के जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही, जो काम करते हैं फेल, जॉब करते हैं छोड़ देते हैं, 6 महीने बाद चेंज करते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, ठीक है, सेविंग नहीं है, समथिंग रॉन्ग ना। उसके लिए फिर आपको कुंडली भी एनालाइज करवानी पड़ेगी, वास्तु भी दिखाना पड़ेगा और नजर दोष भी करवाना ही पड़ेगा। वो तीनों चीज देखिए, जो लोग ना हमारे इस इंडस्ट्री में जिनके पास जो ज्ञान है ना, सिर्फ वही करते हैं। जिसको कुंडली देखनी आती है वो हर चीज कुंडली में डालते हैं कि ये कुंडली की वजह से हुआ, ठीक है। जो वास्तु एक्सपर्ट्स है वो ये चीज वास्तु से हुई, ठीक है, बट नजर दोष पे तो कोई बात ही नहीं करता है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये चीजें भी वर्क करती हैं, ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले माँ की नजर लगती है बच्चे को, ठीक है, मेरा बच्चा कितना सुंदर है, कितना पढ़ाई में होशियार है, ये वो, ठीक है, वो माँ ने टांग खींच दी बच्चे की अपने की, बात खत्म। बाकी तो बगाने तो लगाते ही हैं। कौन किसको देख के खुश है आज के ज़माने में? बताइए, कलयुग है, कौन देख के किसको खुश है? 100 से मैं बोलता हूँ ज़्यादा लोग तो मुझे गाली देते होंगे, क्या आता जाता कुछ नहीं है, आज बैठा है। ये सच्चाई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हम वो कैपेबिलिटी नहीं समझते हमारी। उनको ये समझ नहीं आता है कि ये बंदा तरक्की करने की औकात रखता है, तभी की है, ठीक है। वो समझते कि नहीं, जीरो है, मगर वो इसी जेलसी की वजह से नजर लगाते हैं। फिर तो नज़र जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि माँ की भी बच्चे को लग जाती है, तो इसका तो फिर ये एक पैमाना हो सकता है कि नज़र तो किसी की भी लग सकती है। नज़र कोई ऐसा नहीं है कि कौन आपको लगा रहा है, और कहीं भी लग सकती है। क्या ये भी एक फैक्ट इसमें रहता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, किसी की भी नज़र लग सकती है, ठीक है, बट हम किसी की नज़र को पकड़ नहीं सकते, किसी के आंखों के आगे हाथ नहीं रख सकते जाके, ठीक है। हमको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, दैट्स ऑल। हमको अपना ओरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है, अपना चक्रास इतने ओपन कर लेने हैं कि कोई भी चीज आएगी टकरा के वापस, ठीक है जी, राइट। मैंने एक पीछे पॉडकास्ट में बोला था, आपके भी पॉडकास्ट में बोलता हूँ, उस चीज को समझ लेना, ठीक है। नजर दोष के साथ रिलेटेड नहीं है, मगर एक समझने वाली बात है कि प्रेमानंद महाराज जी
ठीक है, दोनों किडनी फेल है। कोई नीलम, मूंगा, मोती, पुखराज डाला हुआ है? डाल सकते हैं, ठीक है। उनको किडनीज भी देने वाले थे, अभी भी है, नहीं ले रहे, क्यों? सोचा कभी आपने? क्योंकि उनको पता है कि इस लाइफ में मेरा जो पिछला कर्म है वो मुझे कंप्लीट करना है, आगे का तो सबको पता उनका क्या होगा, ठीक है। भगवान करे वो यहीं पे रहे, धरती पे रहे, ठीक है, हमारे साथ रहे, हमको आशीर्वाद देते रहे, मगर कभी तो संसार छोड़ेंगे, ठीक है, तभी तो मंदिर बनेंगे उनके, सब कुछ होगा, ठीक है। मगर उन्होंने अपना जो भोगना था वो भोगा, ठीक है, वो भोगा। मगर हम लोगों को उन्होंने क्या किया? सबसे बड़ी चीज, उनको राधा रानी की शरण में आ गए, ठीक है। मैं तो उनको बोलूंगा, अगर मेरी तो औकात नहीं है उनके सामने बोलने की भी, कि भाई भोलेनाथ से स्टार्टिंग हुई, राधा रानी पे आ गए, ठीक है। भेजा तो भोलेनाथ नहीं ना, सब खेल तो भोले बाबा का ही था, ठीक है। तो उनके ऊपर सबका हाथ है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमको भी किसी एक की शरण में आना चाहिए, जिससे ये दुख, तकलीफ, मोह, माया, इन जो जाल हैं इनसे हम बाहर आ पाए, ठीक है। मेरा एक पॉडकास्ट था, उसमें बोला गया, मैंने बोला था कि कोई भी आएगा मैं करोड़पति बना दूंगा, ठीक है। तो मेरे, आपको पता ही सोशल मीडिया पे बड़े महान महान लोग बैठे हैं, बोलते तू करोड़पति बन गया, दूसरे को बनाएगा। मैं बोला अभी तुम्हारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेरे को क्या, आपको क्या पता, मेरे को जो चाहिए आप सोच भी नहीं सकते, या जो मैंने हासिल कर लिया आपको आइडिया भी नहीं उस चीज़ का। किसी की प्रायोरिटी कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, किसी को लाइफ में पैसा चाहिए, किसी को सुख शांति चाहिए, किसी को प्रभु चाहिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। वो जो चाहते हो वही यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है। आप डर के जियोगे लाइफ तो लोग और डराएंगे, आप नज़र से डरोगे तो और नज़रें लगाएंगे, ठीक है। इज बेटर देन कि आप अपना ओरा इतना मजबूत कर लो, इतना किसी की भी शरण में, हनुमान जी की शरण में, माता की शरण में, भोलेनाथ की, ठाकुर जी की, किसी की भी शरण में आ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। और ये सुन के ना बड़ा लोग मुझे गाली देंगे, ट्रोल करेंगे, बट उसके बाद आपको उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप रोज रेमेडीज सुनते ना, और मेरे जैसे मूर्ख आके बैठ के देते हैं रेमेडीज, क्योंकि देनी पड़ती है, नहीं सुनते मैं क्या करूं, ठीक है। तो हमारी भी सुनना बंद कर देंगे जब भी आप किसी के शरण में। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोल दी, क्योंकि आप खुद एक ज्योतिषी हैं, और ज्योतिषी अक्सर हमने अमूमन देखा है कि वो रेमेडीज बताते हैं, है ना। अब आप कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग ऐसा है जिससे रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ आज कि मेरे पास आना है तो विश्वास के साथ आना, नहीं तो मत आना। बहुत सारे 5 लाख 10 लाख घूम रहे, जाओ उनके पास, मेरे को फोन भी मत करो। करना है तो विश्वास के साथ करना, नहीं तो मत करना। दूसरी बात, मेरा ये सोचना है कि ऐसा काम किया जाए कि रेमेडीज की जरूरत ना पड़े। रोज 10 रेमेडीज करने से अच्छा है आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, एक बार बाबा को जाके जल चढ़ा लो, 1 लोटा जल हर मुश्किल का हल। मगर नहीं, हमको रेमेडीज दे दो, तगड़ी से तगड़ी दे दो, मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो है वो भोले बाबा है, माँ बंगलामुखी है, काल भैरव बाबा है। आओ मैं सिर्फ उनका एजेंट हूँ भाई, वकील भी नहीं बोलूँगा, बैठा हूँ जो आपको परमात्मा से मिलन कराएगा, ठीक है। मेरी रेमेडीज ऐसी होती हैं कि कोई मेरे को पीछे किसी ने मैसेज किया कि गुरुजी आपने इतनी रेमेडीज दी, मैंने सब करी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं, पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटा। मैं बोला होते हैं केस ऐसे होते हैं कि किसी को रिजल्ट नहीं आता है या देर से आता है। मैं बोला भाई जो रेमेडीज मैंने लिखवाई हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? बोलता नहीं है, ठीक है। आज नहीं तो कल फ़ायदा होगा, बोलता होगा, करता रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भेज दिया है, कभी कभी बाबा की मर्जी है भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसमें 1 लोटे में भी मान जाएंगे, नहीं तो 10 लेंगे, नहीं तो 100 भी लेंगे। जो उसके 10 साल पुराने जो कर्म किए हुए हैं, जो उसने बुरे कर्म, वो क्या एक दिन में ठीक हो जाएंगे?
1 महीने में आप सोचते हो ठीक हो जाएंगे? कभी कभी मैम 10 महीने तो दो उनको। तुम्हारे ही कटेंगे, मेरे नहीं कटेंगे। मेरा कर्मा मेरे साथ, तुम्हारा तुम्हारे साथ। तुम बाबा के शरण में चले गए, तुम्हारे कटेंगे। और नेगेटिविटी जो हम बात कर रहे हैं, जो आज का हमारा हॉट टॉपिक है, अगर आप भोले बाबा के शरण में चले गए, सब भूत प्रेत तो उनके अंडर ही है। उनके बेटे ही तो गणनायक है, ठीक है। गणनायक गणपति बप्पा जी भूतों प्रेतों के नायक वही हैं, ठीक है। सारे तो उनकी फैमिली के में ही है, ठीक है। बारात गई थी तो सब डर गए थे उनकी, ठीक है। तो भाई तो हमको तकलीफ कहाँ से देंगे? कभी किसी ने सोचा है क्या भोले बाबा या ठाकुर जी, ठीक है, इनके बाहर सूर्य देवता जी, शनि महाराज जी, ठीक है, राहु महाराज जी, केतु महाराज जी, मंगल महाराज जी, कौन बाहर है इनसे? सारे ग्रह तो इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं, ठीक है। अगर हम भी उनकी पूजा करेंगे, हमको जहाँ 10 थप्पड़ मारने वहाँ 5 मार के छोड़ देंगे। कभी सोचा है किसी ने? नहीं, हमको उपाय दे दो, ले लो। तो नीरज जी, कहीं ना कहीं जो मुझे आपकी बात से समझ में आया, क्या ऐसा भी है कि लोगों ने आज की डेट में ग्रहों को तो इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है, लेकिन जो हमारे रियल डेटीज़ हैं, जो हमारी डिवाइन पावर्स हैं, या जो सुप्रीम पावर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, उनको कहीं ना कहीं मानना बंद कर दिया है, या भक्ति मार्ग पर नहीं जाना चाह रहे हैं। राहु की रेमेडीज तो सबको चाहिए, ठीक है। भोले बाबा को जाके रिक्वेस्ट तो करके देखो, राहु महाराज जी कैसे शांत नहीं होते। वो नहीं करना। मेरी नील वाली रेमेडी सबने दी, और उसके बाद 10 लोगों ने और दे दी आगे। मुझे, मैं देख रहा हूँ सबने दी, नील डालो, ये करो, फ्लश कर दो। मैं बोला ठीक है, किसी का भला होता होने दो, ठीक है। मगर उससे बेटर है आप किसी की भक्ति कर लो। उससे क्या होगा? 2 फायदे होंगे। एक तो आपका पिछला कटेगा, एक अगला। आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में किसी ने बात नहीं करी आज तक किसी पॉडकास्ट में किसी ने आफ्टर डेथ लाइफ के बारे में बात की? क्यों नहीं करते? आप क्या सोचते हो? मरने के बाद भी एक आपकी क्रिया होती है, एक सिस्टम होता है। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। नहीं, हमको नहीं सोचना। हम तो भाई कल का सोचना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना, बंगला लेना है। अरे तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, किस घर में होगा, किस परिस्थितियों में जाओगे, राजयोग है वहाँ पे या क्या है? अच्छा चलो, आप एक चीज़ का आप जवाब दीजिए। एक बच्चा पैदा होता है, किस घर में हो रहा है उसको पता होता है? कितनी प्रॉपर्टी उसके नाम पैदा होती हो जाएगी पता होता है? वो उसके पिछले अच्छे कर्म होते हैं कि उनका ऐसा घर मिलता है जहाँ पे करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है। उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो सारी जिंदगी राज करता है। तो ऐसा उसने क्या कर दिया? कुछ नहीं करा। उसने पिछले जन्म में भगवान का इतना नाम ले लिया था कि उसको इस जन्म में पूरा फल मिल गया। और हमारे जैसे तो धक्के खा ही रहे हैं। तो नीरज जी, हम ये मानते हैं कि अभी इस पॉडकास्ट के बाद शायद कुछ लोग जो है वो भक्ति मार्ग की तरफ आ जाए, ग्रहों को छोड़कर भगवान की तरफ भी उनका हो जाए। बात करते हैं वापस से नज़र दोष के बारे में। नज़र दोष पे हम बात कर रहे थे कि ये जो है ये किसी से भी आपको लग सकती है, कोई भी आपको लगा सकता है। अब बहुत बार ये होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें नज़र लगने वाली है, या कोई जो है हमें देखकर बुरा महसूस कर रहा है, अपने आप से बुरा महसूस कर रहा है। हम तो अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो हमें देखकर जल रहा है, चिढ़ रहा है। yes. अब इस केस में कैसे एक इंसान अपने आसपास अपना ऑरा मजबूत कर सकता है? अपने लिए क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर सकता है जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से अपने आप को एक लेवल पर प्रोटेक्शन दे सकता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, सबसे पहले आपका पॉइंट है कि कौन नज़र लगा रहा है, क्या कर रहे हैं ऐसा कि जो नज़र ना लगे, ठीक है। मैं बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, छोटी छोटी खुशियाँ मत डालो, ठीक है। आपने छोटी अचीवमेंट की, उठा के डाल दी, उससे तो नज़र लगेगी, वो चिढ़ेगा। उसको आप किसी को ये शो करे हो कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ। डालना है, करना है तो हवाई जहाज खरीदो ना, उसकी फ़ोटो डालो ना फिर कि मैंने बाय किया, ठीक है। एरोप्लेन खरीदा तो डालो, हेलीकॉप्टर डालो, तो फिर वो उसकी नज़र नहीं लगी, बेचारा सड़ के मर जाएगा घर बैठे, वो आपको नज़र नहीं लगा पाएगा, ठीक है। और अगर आपने एक्टिवा खरीदा और उसकी फ़ोटो डाली तो फिर तो नज़र आपको लगाएगा। दूसरा, बच्चे कैसे, सीधा पॉइंट पे आता हूँ, कहानियाँ तो बहुत है। बचने का तरीका बता रहा हूँ आज
कि इसके 2-3 लेवल्स होते हैं, हर एक चीज का सिस्टम होता है, ठीक है। अगर आपको अपने लेवल पे अपने को सिर्फ आप प्रोटेक्ट कर सकते, इसको ठीक नहीं कर सकते, ये आप समझ के चलो, ठीक है। इसमें आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर किसी ने कुछ कर दिया, और आपको एक चीज बताता हूँ, अगर किसी ने कुछ कर दिया तो आपके वो वायरस के जैसे ब्लड में घूमता है, ठीक है। ग्रैंडफादर, फादर, बेटा, उसका बेटा, देन खत्म। तो जैसे हम ये तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, सॉरी मैंने आपकी बात को बीच में रोका है, कि जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव क्रियाएं जो होती हैं, ब्लैक मैजिक जो होता है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। क्या नजर भी पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती है? नहीं, नजर पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती, बिकॉज वो पर्सनली लगती है, ठीक है। किया कराया होता है वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो घर पे ही रहती चीजें, ठीक है। पहला अगर तो नजर लगाई है, उसका बेस्ट ऑप्शन है कि सबसे पहले सॉल्ट वाटर से नहाना स्टार्ट कर दो। सिंपल रेमेडीज देता हूँ कि जिससे आपको एनर्जी हाई होगी, बूस्ट होगी। दूसरा, आपको मेडिटेशन करनी आनी चाहिए। दिन में मैं बोलता हूँ 1 मिनट भी बहुत हो गया। मोबाइल, सबसे पहला मोबाइल साइलेंट पे करो, ठीक है। आंख बंद करो, बैकबोन सीधी करो, बैठो, अपनी सांसों को देखने की, सुनने की कोशिश करो। भगवान का नाम मत लो तुम लोग अभी, समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं जी हम तो लेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, स्टार्टिंग यहीं से होगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ऐसे टाइमिंग इंक्रीज करो। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर कोई जो अगर आप किसी ने मंत्र दिया तो वो पढ़ो, किसी ने कुछ बताया तो वो पढ़ो, जो आपका मन करता है, फिर वो चैंट स्टार्ट करो। पहले अपनी नर्व्स पे तो कंट्रोल कर लो, वो बैठो, उससे आपका ऑरा बढ़ जाएगा, ठीक है। जो बेसिक्स हैं, ठीक है। एक चीज आ गई दिमाग में, चलो बोल देता हूँ। देखो भाई, ये अगर किसी को छोटी मोटी नजर लगी हुई है, बड़ी सिंपल रेमेडी है, 200, 300, 500 में हो जाएगी। करना क्या है, एक रम की बोतल लेनी है, रम, दूसरा कुछ नहीं। रम की बोतल लेनी है, जाके काल भैरव बाबा के मंदिर में रख के आ जाओ, ठीक है। चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, पिए नहीं पिए वो छोड़ दो, आप रख के आ जाओ, आपका छोटी मोटी नजर खत्म। अच्छा, ठीक है। ये वो रेमेडी है जो रामबाण का काम करेगी। खाली रख के आ जाओ, हाथ जोड़ के आ जाओ, आपका काम हो गया। बाबा अब देख लेना, वो उनको सब पता रहता है। ये मेरे मंदिर में लालच से आया है, कुछ देने आया, कुछ लेने आया, सब पता उनको, उनसे क्या छुपा है। भगवान को सब पता होता है। आके शरीर यहाँ पे है, दिमाग कहीं और है, आत्मा कहीं और है, उनको सब पता होता है। इसके लिए तो कभी कभी ये लोग आते हैं कि मेरे पास ऐसे केस आए हैं कि हम माँ बगलामुखी के उधर जाके 3-3 बार हवन करवाया, ठीक है। हमको आराम नहीं आया, फर्क नहीं पड़ा, मेरे को बोला है लोगों ने, ठीक है। और मैं ऐसा मूर्ख हूं कि जिसने वहां पे जाके लोगों के कितने काम माने कर दिए मेरे माध्यम से, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये आपका भाव है। जब भी एक चीज और आपको बताता हूँ, जब भी आप अपने लिए मांगने जाते हो ना, तो एक बार तो मुश्किल आएगी। जब भी आप दूसरे के लिए मांगने जाते हो ना, तो बड़ी जल्दी उसका काम हो जाता है। बिकॉज ऑफ, जैसे बोला जाता है हमारे में, विश्व का कल्याण हो, सरदारों में बोला जाता है सर्वदा भला। जब भी हम सारे संसार का कल्याण मांगते हैं, सबका भला मांगते हैं, तो बीच में हम भी आ गए, हमारा भी होगा, सामने वाले का भी होगा। तो सबका मांगो ना, सेल्फिश वहां पे नहीं बनना होता, ठीक है। इसके लिए बाबा के इधर जाओ, रम रख दो। दूसरा, अपने घर पे कोई भी लेडीज को बोलो नमक से, ठीक है, लाल मिर्ची जो आती है अक्खी, उससे सिंपल नजर निकाल के जला दे लाल मिर्ची। ये लेडीज को ही करना होता है? अच्छा, देखिए कुछ लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं जी। अरे बेटा, तुम्हारी एनर्जी तुम ही घुमा के उसमें ही रोटेट होगे ना, तो वो पास ऑन कैसे होगी, एनर्जी रिमूव कैसे होगी? वो तो आप ही कर रहे हो ना अपना। नहीं होती, नहीं जाती, इससे दूसरे से करवा लो। और छोटी छोटी रेमेडीज करते रहो, मंदिर जाते रहो, मंदिर जाने से भी आपकी रिमूव हो जाती काफ़ी चीज़ें। तो नीरज जी, इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारा हम सोशल मीडिया पे ये देखते हैं, और आपने अभी क्योंकि मेंशन कर दिया है कि अपनी एनर्जीज़ को खुद ही आप उतार नहीं सकते हो, बट सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये चीज़ें चलती हैं कि आपको अगर किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नमक से हाथ धो लो, वो
बह मैडम जाएगा। वही तो ये बता, क्या छोटी मोटी मैं तो बोला ना अभी कि आप नहाने वाले बकेट में नमक डाल के नहा लो, आपकी एनर्जी जो नेगेटिव है, नजर लगी है, वो भी कम हो जाएगी। मगर आप नजर उतारने की बात कर रहे हो, वो तो आपने बॉडी पे डाला, वो निकल गया ना। मिर्ची तो घुमाई ना, आपके हाथ में ही रही ना। बिल्कुल। नमक आपने एक मुट्ठी नमक लिया, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, वो तो आपके हाथ में रहा ना। फिर एनर्जी बाहर फेंको, जाती नहीं। जी। तो नीरज जी, क्योंकि पहले हम ये देखते थे कि बचपन में या पुराने जो हमारी पीढ़ियों से चले आ रहा है कि एक काला धागा बांधा जाता था नज़र को रोकने के लिए, ठीक है, या पैर पे उसको बांधा जाता था। अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है, एविल आई करके लोगों ने एक पहनते हैं। क्या ये वाकई काम करता है? क्या ये वाकई होता है? इसको एनर्जाइज करने की ज़रूरत होती है? ये किस तरह से पूरा प्रोसेस? देखिए क्या होता है मैम कि ईवल आइज जो हैं या ब्लैक टर्मरिक क्रिस्टल आते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी क्रिस्टल्स आते हैं जो हमको पहनने चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, हमको हमारी सेफ्टी के लिए। वो भी ऐसा नहीं है कि आपने अमेज़ोन पे ऑर्डर कर लिया, किसी को ऑर्डर करके दुकान से दिखा तो लेके आए, पहन लिया, कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका, ठीक है। वो भी किसी जानकार से लेना चाहिए, वो भी चेक करवा के कि वो प्रोडक्ट की हमको ज़रूरत है भी नहीं। जैसे एग्जांपल, अभी आप मेडिकल स्टोर में 10,000 मेडिसिन है, सब खा लोगे? जो चाहिए वही खाओगे। वो डिसाइड कौन करेगा? डॉक्टर। इसमें कौन करेगा? जो एक्सपर्ट है। वो आपके चक्कर चेक करेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, देन वो आपको क्रिस्टल देगा या बताएगा कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। ईवल आई जो है, ठीक है, ये नज़र जैसे कोई बुला आई या कोई नेगेटिविटी आई, वो उसको हिट करेगी, ठीक है। हम किसी क्लाइंट्स को क्रिस्टल देते हैं पहनने के लिए, वो घर जाते टूट जाते उनके अपने आप। वो कैसे होता है? क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ है वो इन चीज़ों को हिट करती है, वो आपको नहीं हिट करेगी। फिर इसके लिए ये चीज़ें पहननी चाहिए, वर्क करती हैं, इसके लिए तो बनी है मैडम। हमने पहले बात किया था बगैर आग के धुआं नहीं उठता, ठीक है। अगर ईवल आइज है या क्रिस्टल्स है या नीलम मूंगा मोती पुखराज है तो ये वर्क करते हैं तभी तो बने, नहीं तो बनते नहीं। हर चीज़ काम करती है, सही तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना, हर आदमी बिकता, बस उसकी कीमत लगानी आनी चाहिए, बस वो चीज़ है। तो ये जो क्रिस्टल होता है, जैसे एविल आई की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर मुझे एनर्जाइज करना है तो इसका भी कोई प्रोसेस होता है? यस, काफ़ी क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो मून में रख के, मून की रोशनी में होते हैं, कुछ रख के सूरज की रोशनी में रखने होते हैं, कुछ होते हैं जो नमक वाले पानी में रख के आप एनर्जेटिक कर सकते हैं। उसको हर महीने करना चाहिए। अच्छा। सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट वो पता होना चाहिए। वो कौन बताएगा? देखिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, समझिए। आप गए दुकान पे या ऑनलाइन पे, आपने पे किया, आपने एक क्रिस्टल बाय कर लिया, ठीक है, उसने भी दे दिया, ओरिजिनल दिया, पहले बता दूं, वो वैसा नहीं मैं बोला डुप्लीकेट दिया, ओरिजिनल दे दिया, और आपने पहन लिया, फिर आपने बोला रिजल्ट नहीं आया, नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ उसका डिफरेंस बता रहा हूँ। अभी मैं किसी की क्या अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने मेरे पास से क्रिस्टल लिया तो मैं उसमें अपना ये डालूंगा कि ये फलाने फलाने बंदा या बंदी का भला हो, मैं ये बोल के उसको दूंगा। बस वो मैनिफेस्टेशन जो मैं डालूंगा उसमें, अपनी जो अपनी ऊर्जा डालूंगा, जो उसमें आशीर्वाद डालूंगा, और उस क्रिस्टल की ताकत और उसको जो चाहिए वो, तो फिर वो काम बहुत अच्छा करेगा। ये चीज़ समझने वाली है, लोग नहीं समझते हैं। जी। तो हमने अब बात करी कि नज़र लगी तो हमें किस तरह के वो करना चाहिए। एक चीज़ जो आम तौर पर हम सभी लोग फेस कर रहे हैं वो है कॉर्पोरेट जेलसी, है ना। ऑफिस में आप काम करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जेलसी हो जाती है। वहाँ पे अपने ऑरा को, अपनी चीज़ों को, अपने काम को कैसे इंसान प्रोटेक्ट कर सकता है? देखो बेटा, आप चाहे छोटी गाड़ी चलाओ या बड़ी चलाओ, ठीक है, सीट बेल्ट तो आपको हर में लगानी पड़ेगी, ठीक है। टू व्हीलर चला रहे हो, चाहे एक्टिवा चलाओ या बाइक चलाओ, हेलमेट तो डालनी पड़ेगी। तो कॉर्पोरेट में काम करो या घर पे रहो या नॉर्मल लाइफ जियो, तो सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। तो कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिसको कर सकता है इंसान, क्योंकि रोजाना तो ये चीज अब ऐसे है कि ऑफिस आपको रोज आना है, देखिए रोज जाना है। वही चीज है कि अपनी सेफ्टी पहले करो। ऑफिस आपको हफ्ते में 6 दिन आना है जी, एक दिन तो मंदिर जा सकते हो ना, क्यों नहीं जाते?
6 दिन का एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, एक काम बता देता हूँ, मैं यही करवाता हूँ, मैं ज़्यादा वो लंबे चौड़े चक्करों में नहीं डालता। भीमसेनी कपूर लो, देसी कपूर जो बोलते हैं, उसमें डालो 5 लौंग, जलाओ पूरे घर में। अगर आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया, पूरे घर में राउंड घुमा के, लैट्रिन बाथरूम, उसके बाद किचन बेडरूम घुमा के राइट में ला के दरवाजे पे छोड़ दो जलते हुए को, ठीक है। घर की पूरी नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन है। और 10 चीज़ें डालो जी, ये तेज पत्ता डालो, वो डालो, वही काम करना है। इसने भी, लौंग ने भी वही काम कर देना है, उसने भी वही काम कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं होना। नज़र भीमसेनी कपूर ने भी निकाल देनी, देसी कपूर होना चाहिए, दूसरा टिक्की वाला नहीं चलेगा। ये करो, उससे बहुत लोगों को आराम आया है, ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। मेरे को फीडबैक्स है, तभी मैं आपको वापस ये चीज़ बोलो, ये करो। दूसरा, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, रुका पड़ा है, स्लो है, वो क्या करे? कुछ नहीं करना उसको। एक ट्यूसडे वाले दिन, मंगलवार वाले दिन, एक शाइनिंग वाला मखमली जो बोलते हैं ना, वो कपड़ा ले लो थोड़ा सा, उसमें डालो 21 उड़द के दाल, अक्खी उड़द, ब्लैक दाल मखनी जो बनाते हैं ना हम, दाल माँ की दाल बनाते हैं, वो दाने 21 डालो, लौंग 1 डालो, फिटकड़ी बांध लो, अच्छे से बांध के उसको जहाँ आपका वर्क प्लेस है, दुकान है, ऑफिस है, वहाँ पे रख दो, ठीक है, छुपा के। नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मंगलवार को निकालो, जाके किसी भी जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति हो या फोटो हो, बड़ा मंदिर हो हनुमान जी का, सीढ़ियों पे रख के आ जाओ साइड पे। किसी के ऊपर बला नहीं जाएगी, किसी के पे नेगेटिविटी नहीं जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। अभी तो आ गया बिजनेसमैन, अभी लोग कमेंट करेंगे भाई जो जॉब करते वो क्या करें, ठीक है। वो अपने बैग में रखो, अच्छा, वर्क प्लेस पे नहीं रखना उनको, वो किसी और की जगह है। आप जो बैग कैरी करते हो, जैसे में टिफिन वगैरह लेके जाते हो या जो भी चीज कैरी करते हो, उसमें रख लो 1 हफ्ते के लिए। ट्यूसडे को बांध लेना है, नेक्स्ट ट्यूसडे मंदिर की सीढ़ियों पे जाके रख के आ जाना है। तो आपका ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, प्रमोशन नहीं हो रही, नजर लगा रहे हैं, सब दूर। तो हमने ऑफिस की बात कर ली, बिजनेस की बात कर ली। एक चीज़ है, हमारी यंग जनरेशन बेचारे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। अब कई बार पता नहीं चलता है वो स्ट्रेस उनके जीवन की वजह से हो रहा है, वो उनकी नज़र की वजह से हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। तो उनके लिए भी कुछ है जो वो कर सकते हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे ना अपनी बात कह पा रहे हैं, ना अपने इमोशंस को डिस्कस कर पा रहे हैं, और वो अपने ही अंदर दबाकर एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारी जो जनरेशन है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए भी क्या कोई उपाय है यहाँ पर? देखिए मैम, ये आपने जो टॉपिक उठाया है बिल्कुल सही टॉपिक उठाया है, ऐसा ही हो रहा है हमारे यूथ के साथ, ठीक है। बट हमारे यूथ को ये समझना चाहिए कि आज बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। जो मतलब हमारे टाइम पे 20 साल में बच्चा होता था एग्जाम्पल, वो आज 15 साल में बच्चा मैच्योर हो रहा है, उसको समझ आ जाती है, ठीक है। तो फिर ये कौन समझाएगा उनको कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए? कि आप जाके ट्राई तो करो एक बार, ठीक है। किसी भी शक्ति के सामने जाके बैठ के एक बार देखो तो सही। जो आपका रोना, जो आपकी प्रॉब्लम आपके फ्रेंड्स नहीं सुनेंगे, घर वाले नहीं सुनेंगे, घर वाले सुनते वैसे, घर वाले भी नहीं सुनेंगे, वो बोले बाबा सुन लेंगे, वो ठाकुर जी सुन लेंगे, बट नहीं, हमको उसी में रहना है, सर्कल में ही। नो, वो आपके नहीं है अपने, ठीक है, वो आपके अपने नहीं है, आपका अपना वही है। बोल के तो देखो, मांग के तो देखो। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, तुम मांग के तो देखो, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बैठा हूं ना, मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, 2026 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जिसको पैसा चाहिए, जिसको धन चाहिए, 1 नंबर का चाहिए, बहुत चिल्ला के बोला मैंने, पिछले पॉडकास्ट में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, जनवरी में तिरुपति बालाजी होके आओ। अच्छा, दिसंबर 26 में आके या तो गाली दे देना या थैंक यू बोल देना, दोनों के लिए रेडी बैठा हूं, अभी भी बैठा हूं, जबान पे बैठा हूं अपनी, ठीक है। 100% रिजल्ट मिलेगा।
बालाजी ने मेरे को ये सूचना दी, सूचना क्या दी, बस आ गया दिमाग में, बोल दिया बाबा के पास चले जाओ, काम हो जाएगा, जिसको पैसा चाहिए। ये मुझे लगता है बहुत सारी बालाजी मंदिर की जो भीड़ है वो आपकी बात के बाद बढ़ने वाली है, लोग जाने वाले हैं वहाँ पक्का पर। जाएंगे। तो मैंने खाटू श्याम जी बाबा के पास जिनके ऊपर कर्जा था, ठीक है, उनको वहां पे भेजा। आई एम नॉट सेइंग कि 100% रिमूव हो गया, बट कम होना शुरू हो गया लोगों के। 3-3 महीने में कम होने स्टार्ट हो गए। कुछ लोगों को उतर भी गए। एक जन ने तो 25 लाख कर्जा उतार दिया 6 महीने में। अच्छा, बाबा ने, मैंने नहीं, सॉरी, मैं ये सोचेंगे ये कौन सा नया बाबा पैदा हो गया। मैं नहीं हूँ भाई, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। खाटू श्याम बाबा ने 25 लाख रुपए मेरे सामने उसका उतार दिया बंदे ने। बाबा के देखो, एक चीज बताऊं मैं, अगर मेरे जैसा मूर्ख प्राणी कोई चीज बोल रहा है, उसकी क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है। वो बुलवाता है आके, जा बोलिए, ठीक है। तो वो, उनको पता होता है कि उनके पास किसने आना है, किसने बालाजी जाना है, किसने खाटू श्याम जी जाना था, वो उनको पता था। सिर्फ मेरे मुंह से निकलवा दिया बस। मीडियम एक चाहिए होता है, क्योंकि वो अपनी बात वो हम तो तक भाई तुम पहुंचाना रावण चाहते तो हो हैं। नहीं जो वो अवतार लेके पैदा होंगे। बिल्कुल। इतनी भक्ति तो की नहीं, हिमालय तो उठाने का दम नहीं है तुम्हारे में। तो इसके लिए वो मेरे जैसे मूर्ख प्राणी को यूज कर लेती हैं। जी। इसके थ्रू ही बुलवा दो, जी। बात खत्म। तो नीरज जी, हमने अभी नज़र के ऊपर बहुत बात कर ली है। अब क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगी कि कुछ हम वास्तु पर भी बात करें, क्योंकि आप वास्तु से भी आपने लोगों को बहुत सारे रेमेडीज बताई हैं, उनके घर के दोष दूर किए हैं। देखो बढ़िया है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ जी। देखिए, वास्तु का बेसिक्स देखो, आप प्रॉपर करने बैठोगे तो आपकी नजर में 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, मगर वास्तु के अंदर 32 डायरेक्शंस है टोटल, ठीक है। हर किसी का अलग अलग 45 देवता है, ठीक है, और उन सबको स्टडी करना डीपली बहुत टाइम जाता है, ठीक है। अभी इतने कम टाइम में तो मैं सारा कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, बट बेसिक बता देता हूँ। घर को नीट एंड क्लीन रखो भाई, सबसे पहले। मैं थक गया हूँ रो रो के कि जो चीज़ आपको 3 महीने से यूज़ नहीं करी और 6 महीने लगता है 3 महीने नहीं यूज़ करेंगे, निकाल दो बाहर। घर को लाइट करो, हल्का करो। आपने कभी अमीर लोगों के ना घर नेट पे जाके सर्च करना, एक बेडरूम में ना एक बेड पड़ा होता है, एक अलमीरा और एक ड्रेसिंग टेबल, बस। और हमारे जैसे बेचारे गरीब मिडिल क्लास लोग, वो घर पे मूर्तियाँ, फ्लावर्स, घर को सुंदर बनाने के लिए सब लेके आते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लेके आते हैं, ठीक है। सब भर देते हैं कि हमारा घर सुंदर लगे, और उससे ज़्यादा नुकसान होता है। घर को लाइट रखो, ठीक है। दूसरा, इसमें ये कलर, उसमें वो कलर, इसमें ये कलर, कुछ नहीं, ऑफ वाइट कलर पूरे घर में करवा दो, 50% वास्तु दोष खत्म। अच्छा, ठीक है। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट में जो भी ईशान कोण है आपका घर का, उसको हल्का कर दो, साउथ और वेस्ट को हैवी कर दो, बात इतने में ही आपका काम हो जाएगा। फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, इंस्टाग्राम यूट्यूब देख के खुद डॉक्टर मत बनो, किसी वास्तु वाले को, अच्छे वाले को घर पे बुलाओ, उसको एक बार दिखा लो, ठीक है। बस वो जो रेमेडीज बोलता है, तोड़ फोड़ मत करना, किसी के ही कहने पे मैं खुला बोलता हूँ, ठीक है। तोड़ फोड़ नहीं करनी है भाई। क्या क्या कलर चेंज कर सकते हैं, क्या क्या सीनरीज लगा सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या सोफ़ा घुमा के, क्या बेड घुमा के, सोने की डायरेक्शन, सर सोते समय साउथ में करके सो जाओ, ठीक है। बढ़िया नींद आएगी, सुकून आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो ये रेमेडीज कर लो बस, ठीक है। क्यों मैडम, एक चीज़ बताओ, अभी तो अगर आप देखेंगे ना यूट्यूब पे, तो ओपन हार्ट सर्जरी भी बताया हुआ है, तो फिर वो क्यों नहीं कर लेते? वास्तु ही क्यों करते हो वहाँ से देख के? अपनी कुंडली एनालाइज क्यों करते हो फिर आप देख के वहाँ से? वो क्या इजी लगता है आपको? एक भी, मैं अपने सब बहन भाई की तरफ से बता रहा हूँ, जो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनकी पिछले 10 जन्म की मेहनत है, तभी उनकी औकात है कि आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल सके। तो तुम लोग एक इसी जन्म में राजा महाराजा बन जाओगे? मत बनो, उनसे सीखो, समझो, कुछ तो होगा एक्स्ट्रा। देखो, मैं ये बोलता हूँ कि तुम जो काम कर रहे हो वो अपनी लाइन में एक्सपर्ट हो तुम, वो हमारे जैसे लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर वो भी यही सोचें कि जो तुम काम कर रहे हो
वही हम भी करेंगे, तुम्हारे को साइड कर देंगे, तो तुम्हारे को रोटी कौन देगा? कभी सोचा है? ठीक है, हम लोग बैठे हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो भाई साहब हमारे शूट करें उनका काम भी हम खुद कर लेते हैं, होस्टिंग भी मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा? नहीं, जिसका काम उसी को साचे। समझ गए? आप उनसे एडवाइस लो। मैं ये नहीं बोलता हूँ सारे अच्छे हैं या सारे बुरे हैं, वो आपका नसीब है, वो आपका किस्मत, आपकी थिंकिंग है। जिसको यही पहचाननी कि ये सामने वाला अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, वो क्या करेगा? उसका फिर कुछ भला होगा नहीं। पुराने जमाने में ना एक बात याद आ गई मेरे को, एक अंगूठा छाप आदमी भी करोड़पति बन जाता था, उसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। क्यों बनने हैं? लोग बनते हैं, क्यों बनते हैं? उनको ये पता होता है ये आदमी मेरा प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा। उनको सामने वाले आदमी की पहचान होती है। और हमको क्या है, हम जाते हैं ऊपर ऊपर से, स्मार्ट दिख रहा है, अच्छा मीठा बोल रहा है, ठीक है, हमारे लिए बड़ा अच्छा है, वही बाद में 2-4 लाख का चूना लगा के निकल जाता है। इसके लिए इंसान की पहचान होनी आपको आनी चाहिए, हर किसी को आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस तरह ये बोलते हैं ना, हमको क्या पता है वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा है कि बुरा है। अरे भाई, तुम्हारे में अगर इतना भी दिमाग नहीं है कि आप बंदे की बात सुन के या उससे बात करके आपको जजमेंट नहीं मिले, तो फिर आपकी गलती है, हमारी जैसे लोगों की गलती नहीं है उसमें। यू आर रॉन्ग, तुम्हें पहचान नहीं है, खत्म। तो नीरज जी, क्योंकि हम वास्तु पे बात कर रहे हैं और हमने शुरू में ही कहा था कि हम कुछ भ्रांतियों को भी यहाँ तोड़ने वाले हैं। अब वास्तु के हिसाब से मंदिर को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होती हैं कि मंदिर में ये रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए, एक भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के ये जो भी डाउट है, ये आप यहाँ पे दूर करें कि मंदिर में क्या ऐसा है कि हम एक ही भगवान की ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। पूरा बता देता हूँ, इसमें तो PhD कर रखी मैंने, ठीक है जी। देखिए, सबसे पहले कि मैंने एक आपको बिठाया और एक आपका कटआउट इधर ला के बिठा दिया, और मैं कटआउट पे ध्यान दे रहा हूँ, आपको इग्नोर कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो फिर एक ही मैडम काफी है। इससे आपको मेरी बात का आंसर मिल गया जी। पावर सब में सेम है। दूसरा बात, आप चेयर पे बैठ, सोफे पे बैठी अभी, ठीक है, कंफर्टेबल है? मैं एक मैडम को और लाके आपके पास बिठा दूंगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, आपको टाइट हो जाओगे, बिल्कुल। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। जितना खाली, जितने कम भगवान, उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, ठीक है। अभी कुछ लोग गणपति बप्पा की 4-4 ये हमको गिफ्ट दिया जी किसी ने, ये हम हमारे को गणपति जी बिठाए थे तभी देंगे, वो 4-4 रखी हुई है घर पे, तो कहाँ से भला होगा? फिर परेशान बैठे हैं, ठीक है। इसके लिए एक भगवान की एक फोटो रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जो मूर्तियाँ रख के बैठे हैं, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख के बैठी, भाई रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उनका 2 टाइम का भोग, 2 टाइम की आरती कंपलसरी है। नहीं कर पाते तो दोष लगेगा, ये भी समझ के चलना। अगर आपके माँ बाप आपको केयर करते हैं, प्यार करते हैं, तो डांटने का भी हक रखते हैं, सेम भगवान भी करेंगे। और कुछ तो बहुत महान लोग होते हैं, किचन में मंदिर बना के रखा होता है, किचन में मंदिर बनाया होता है, मैंने बड़े घरों में देखा है। और बोलते हो हाथ जोड़ के, देवी माँ इसको मंदिर को मंदिर की जगह पे रखो, किचन में कभी मंदिर नहीं होना चाहिए। और अक्सर ये देखा भी जाता है, क्योंकि अगर हम भगवान को आपने वो दर्जा दिया है, आपने किचन में उनको बना दिया है, कई घरों में जहाँ पे सात्विक के अलावा भी खाना बनता है, अरे मैं बोलता हूँ सात्विक खाना ही बने, ठीक है। आप तड़का लगाओगे, पंजाबी जैसे बोलते हैं तड़का लगाएंगे, किसी दाल को चमकेंगे, तो भाई धुआं भगवान क्यों झेले? खाना तो आपने, स्वाद तो आपने लेने दाल के। अपने लिए हम चिमनी ऑन कर देते हैं, बट भगवान को तकलीफ हो कि कुछ भी चल रहा है, बस वही चीज है, वो नहीं करेंगे। अन्नपूर्णा माता की एक फोटो जिसमें वो भोले बाबा को दे रहे हैं, ठीक है, प्रसाद या कुछ दान दे रहे हैं, वैसी एक फोटो आती है, वो लगा लो ना किचन में एक। क्योंकि जब भी घर की स्त्री या बेटी खाना बनाएगी, उसमें माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है तभी, ठीक है। हमेशा उनको ये चाहिए कि
कोई भजन, कोई मंत्र लगा के खाना बनाए। जैसा मन वैसा अन्न, ठीक है। जैसा वो खाना बना के खिलाएगी वैसे सबके विचार हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ बहनें हमारी बहुत महान है, सुनेंगी तो समझ जाएंगी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। खाना बनाएंगी और साथ में पति को 10 गालियाँ देंगी, आया नहीं, अभी तक बैठा है बाहर, ये वो ब्ला 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 चालू रहता उनका, ठीक है। मैं बोलता हूँ पहले उस पर कंट्रोल कर लो, तुम्हारा पति अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। कोई एक चीज़ गलत नहीं होती है। आदमी तो मैं बोलता हूँ भाई सभी के खराब है भाई, मेरा किसी लेडीज़ के कमेंट में ऐसा भर जाएगा, नहीं, मैं अपनी बहनों के साथ हूँ। मगर कंट्रोल करना खुद को, अपनी नफ्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पहले बताया ना, आप किसी को सुधार नहीं सकते हो, ठीक है। 25-25, 30 साल हो गए, आदमी नहीं सुधरे, ठीक है। 25 साल मेरी शादी को हो गए, मैं नहीं सुधरा, तो तुम कहाँ सुधर जाओगे? एटलीस्ट खुद तो सुधर जाओ, खुद तो कंट्रोल करो कि अपनी जबान से तुम दूसरे को 10 गाली दोगे तो तुम्हारे अंदर भी तो नेगेटिविटी क्रिएट होगी ना। शांत हो जाओ। दूसरा, हम वास्तु पे बात कर रहे थे, मेरा ट्रैक इधर उधर चले जाता है। वास्तु में सबसे पहले मंदिर जो बनाते हैं, ठीक है, एक मंदिर बनाएंगे बहुत सुंदर सा, उसके ऊपर और फोटोआं लगा देंगे बड़ी बड़ी। अरे क्या बोलूं, अभी जो भगवान बैठे हैं उनके ऊपर तुमने दूसरे भगवान बिठा दिए, तो उनका वजन जो है ना, उनका वजन नीचे वाले को पड़ गया ना। मैडम अभी आप बैठे हो, आपके सिर पे मैं दूसरे किसी को बिठा दूंगा तो उनका वजन आप पे आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। तो फिर क्यों? मंदिर के ऊपर फ्लैट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो बनाते हैं मंदिरों में, वैसा नहीं, पूरा फ्लैट होना चाहिए। और मंदिर जब भी आप खड़े हो तो हाइट पे ऐसा आना चाहिए। लोगों ने जमीन पे मंदिर बनाए होते हैं, जब भी जाके खड़े होते हैं तो भगवान उनके चरणों में होते हैं। कभी नोट किया आपने? जमीन पे आपने बहुत सुंदर मंदिर बना दिया। मैं अभी पीछे एक घर पे गया था, उन्होंने जमीन पे बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। मैं बोला अभी आप आए, आप पहले आके सीधा उठी बैठ जाओगे, पहले आके खड़े रहोगे ना। कुछ दिया बत्ती उठानी है, कुछ सामान उठाना है या सफाई करनी है, तो भगवान तुम्हारे चरणों के सामने। ये वाह लॉजिक अच्छा है। मैं क्या मुझे गुरुजी बताइए क्या करें? कुछ नहीं, हाइट करो, सामने सामने जहां आप खड़े होते हो उसके सामने सामने होना चाहिए। भगवान को आप देख पाओ, भगवान आपका चेहरा देखे, चरण नहीं देखे आपके, ठीक है। दूसरा, ऊपर कुछ नहीं रखना। मंदिर को अगर सेट कर लिया ना आप लोगों ने, आप देखना फर्क नहीं पड़ेगा तो बोलना, ठीक है। मैडम को पकड़ना भाई, नहीं पड़ेगा। मैडम ने शुरू किया था टॉपिक, मैंने नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक यहाँ लेकर आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बताने के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने उठाया है। एक घर पे मंदिर होना, और बढ़िया साफ सुथरा मंदिर, नीट एंड क्लीन, स्पेसियस, भगवान को खुली स्पेस दो, ठीक है, वो करो। एक और रेमेडी देता हूँ, दिमाग में आ गई। जिनको औलाद नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, रिपोर्ट सब सही आ रही, वो सिर्फ लड्डू गोपाल जी को घर पे ला के उनको रख लें, उनकी सेवा करें। देखो चमत्कार, बहुत बढ़िया चमत्कार होगा, घर में खुशी आएंगी। बेटा है या बेटी है, जरूर आएंगे, करके देखना, आशीर्वाद मिल जाएगा। मतलब लड्डू गोपाल जी घर पे आ गए तो वो अपना सखा सखी ले आएंगे, आप चिंता मत करो, भरोसा है। तो नीरज जी, क्योंकि हम मूर्तियों पे बात कर रहे थे, और एक सवाल मेरा इस पे और है जो मैं बहुत बार देखती हूँ, बहुत बार सुनती हूँ, बहुत लोगों से पूछा भी, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं मिस हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट में मूर्तियाँ मिल जाती हैं, हम मूर्तियाँ लेकर आते हैं, अच्छी लगी मंदिर में रख दी। एक तो ये हो जाता है कि क्या गिफ्ट में मिली हुई चीज़ों को, गिफ्ट में मिली हुई भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखना सही है? दूसरा, जो भगवान की मूर्ति को शोपीस के तौर पर घर पे सजा दिया जाता है, क्या वो वास्तु के हिसाब से सही रहता है? मैम वो लॉजिकली ही सही नहीं है। भगवान हमारे कोई शोपीस नहीं है, उसमें उनकी ऊर्जा होती है, उनका फेस होता है, उसका एक ओरा होता है, सब चीजें यार। और जो लोग, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यार को भगवान की मूर्तियां गिफ्ट करते हो ना, वो आप ही बंद कर दो। कैश दे दो भाई, उसका बना हो जाए बेचारे का, ठीक है। मूर्ति देके आप कुछ नहीं करने वाले, उसके घर पे नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है।
सबसे पहले एक चीज समझ के चलो, आज मैं आपके अंगूठे के साइज से ऊपर आपके, ठीक है, मूर्ति घर पे होनी ही नहीं चाहिए। अंगूठे से नीचे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है, अगर ऊपर है भाई उसको किसी मंदिर में रखो प्लीज, ठीक है। दूसरा, एक भगवान की एक ही फोटो, वही उन्होंने दिया है उसको मंदिर में दे आओ, मत रखो। आपको अपना मंदिर खराब नहीं करना है दूसरे को खुश करने, इंप्रेस करने के चक्कर में। हाय मेरी फलानी सहेली दे के गई है, मैं मंदिर में रख के आऊंगी, क्या बोलेगी? अरे भाई वो बोलेगी, 2 बार बोलेगी, 3 बार नाराज होगी, उसका मान जाएगी। भगवान नाराज हुए ना फिर मनाते बैठना, फिर ढूंढना पड़ेगा किसी को जो ठीक कर दे। नहीं, उसके लिए बेटा मंदिर में फोटो, अभी आपके घर पे ऑलरेडी एग्जांपल गणपति जी की फोटो है और मैं आपको गिफ्ट दिया गणपति जी, ठीक है, आपको वो मंदिर में रखना है, मंदिर में नहीं रखना, अपने मंदिर में नहीं रखना। मंदिर में रखो उसको, किसी मंदिर में दे आओ। बिकॉज ऑफ आपको मेरी वजह से अपना घर का मंदिर क्यों डिस्टर्ब करना है? क्यों उसकी ऊर्जा को हिलाना है? ऊर्जा हिलेगी कि नहीं? बिल्कुल। अगर एक स्थान है किसी का देवी देवता का और दूसरा लाके बिठाएंगे तो उसको तो हिलाना पड़ेगा ना, कि उनकी गोद में बिठा देंगे? नहीं ना। तो इसके लिए आपको उसको लेना ही नहीं है और मेरी रिक्वेस्ट है मत दो, ठीक है, प्लीज। जी जी नीरज जी, एक चीज़ है, ये हमने जो लोग जिनका अपना घर है उसके बारे में बात कर ली है। जो लोग रेंटेड घर पे रहते हैं या पीजीज में रहते हैं स्पेशली, क्या वहाँ पर भी वास्तु दोष इम्पैक्ट करता है ज़िंदगी को? उनके ऊपर भी ये चीज़ आती है? क्योंकि ये हमने बहुत बार सुना है, लोग कहते हैं कि नहीं रेंटेड घर पे शायद नहीं होता है या पीजी में नहीं होता है, पर आप ही सही इंसान है, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। अभी एक चीज बताइए, रेंटेड घर भी इम्पैक्ट करता है? एक मिनट आ गया। एक चीज बताइए, एग्जाम्पल, आपका रेंटेड हाउस है, ठीक है, और ऑनर आया, आप घर पे अकेले हो, उसकी औकात है कि अंदर घुस जाएगा? नहीं है ना, ठीक है। और हर महीने आप रेंट पे कर रहे हो टाइम से, ठीक है। तीसरा, कोई कुरियर आएगा तो आपके नाम से आएगा तो इसी घर पे आएगा, तो वो घर किसका हुआ? जो उसमें रह रहे हैं, ठीक है। रेंटेड हाउस में वास्तु दोष भी लगता है। रेंट दे रहे हो तो मतलब इज योर हाउस, ठीक है। ऑनर की औकात नहीं आपकी परमिशन के बगैर अंदर आ जाए, अदरवाइज एफआईआर हो जाएगी उसके अगेंस्ट में, जबरदस्ती घुसेगा तो। इसके लिए वो घर आपका ही है, अच्छे बुरे वास्तु दोष सब आपको लगने हैं उसमें, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। दूसरा आ गया पीजी, ठीक है। पीजी में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें, काफी सारे लोग हैं, yes, भी शेयर हो रहा है, ठीक है। आप अपना एटलीस्ट बेड जो आपको अलमीरा मिली है, पीजी में 2 चीज तो मिलेगी, उसको नीट एंड क्लीन साफ रख लो, बस बेड और अलमीरा को, बस जो आपके पास है उसमें यूज करने का सामान उसको ठीक रखो, उसको ठीक रखो। और आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तो घुमा नहीं सकते भी, बिल्कुल एटलीस्ट वो ठीक रखो। तो हमने ये पीजी वालों के लिए बात कर ली है। एक आखिरी टिप, जो ऑफिस में लोग बैठे हैं और उनको लगता है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है, ये डायरेक्शन सही नहीं है, वहां भी क्या ये चीज यस, वहां पे फर्क पड़ता है। आप देखा होगा, ठीक है, कि आपको ना ये 3-4 महीने बाद समझेगा आपको, ये 3-4 महीने के बाद या 2 महीने में एक बार अभी समझ में आएगा मैंने सीट क्यों चेंज करी थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको बैठ के अनकंफर्टेबल फील हो, जहाँ पे लगे कि यार मेरी जो पोटेंशियल है मैं उतना ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको सीट चेंज करनी चाहिए, रोटेशन करनी चाहिए, उसमें चेंजेस करनी चाहिए इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। और आपको इंट्यूशन मिलती है। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हर इंसान को नज़र दोष की, कुंडली में दोष की, वास्तु दोष की, हर चीज़ की इंट्यूशन भगवान देता है। बट हम लोग मूर्ख हो जाते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से पैरामीटर सेट कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा, हट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तुम्हारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ें शायद हमारी बॉडी हमें साइन देना दिमाग भी देता है। दिमाग ऐसा है ना कि बहुत पावरफुल चीज़ है। बोलते हैं ताकत बाजुओं में नहीं दिमाग में होती है। अगर ताकत वहाँ पे है तो हर चीज़ समझने की ताकत दिमाग में है। इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करो, जी, बड़े काम की चीज़ है। जी।
नीरज जी, अभी आपने इतने इंटरेस्टिंगली हमें नज़र दोष का ये जो इतना सीरियस टॉपिक है ये समझाया, वास्तु जैसी चीज़ें आपने हमें समझाई। अब एक सोशल मीडिया पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी रेमेडीज़ जो हैं वो चल रही हैं। मुझे कैसे पता कि मेरे लिए कौन सी रेमेडी करना ठीक है? अगर मान लीजिए मुझे लग्जरी चाहिए, मैंने सुन लिया कि लग्जरी के लिए ये 4 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, पर मेरी कुंडली तो मुझे नहीं पता ना, मैं देख नहीं सकती, मुझे नहीं पता कि कैसे उसमें है, वहाँ पर वो ग्रह कौन सी स्थिति में बैठा है, वहाँ पर वो ग्रह कहाँ दृष्टियाँ डाल रहा है, ये सब देखे बिना क्या रेमेडी की जा सकती है? बेटा, मैंने वही चीज़ थोड़ी देर पहले समझाई थी, वही रिपीट करता हूँ कि जब तक आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना एनालिसिस नहीं करवाते हैं, आपको कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरे जैसे मूर्ख लोग आके आपको रेमेडीज बताएंगे, ठीक है, उनको अपनी रील वायरल करनी है, ठीक है, बट आपको जब तक एनालाइज नहीं करवाते हो कोई रेमेडी मत करो। ठीक है, दूसरा बात कि जो भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है वही रेमेडी करो बस, और कुछ मत करो। जिसको आपने दिखाया उसकी एडवाइस पे चलो। जी। दूसरा, आने वाला साल है 2026, बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या ऐसा करें कि 2026 बहुत अच्छा जाए? आज कम से कम नहीं तो मैं बोलता हूँ 100, 150, 200 रील होंगी ऐसी जो ये बना रही है फ्लड आएंगे, प्लेन क्रैश होंगे, ठीक है, कोई बड़ा राजनेता दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं, कुछ हो सकता है, कुछ तो अच्छी खबर है ही नहीं। तो भाई मैं तो प्रेडिक्शन नहीं करता, मेरी औकात भी नहीं है, तुम लोग बहुत बड़े हो, और यार कोई एक तो अच्छी प्रेडिक्शन कर दो। क्या सूर्य का साल है, कोई तो एक अच्छा काम करेगा कि सारे खराब ही करने सूर्य भगवान जी ने? सही बात। कोई तो एक तो, किसी के लिए तो फायदा होगा, वो नहीं बोलना, क्योंकि वो चलना नहीं है रील में, डरा के ही धंधा करना है इनको। ठीक है, मेरा ये काम है, वो उनका काम है, वो उनका कर्मा है, वो उनको करने से मेरी कोई औकात नहीं, मैं रोक सकता हूँ। ठीक है, वो उनको करने दो। मेरा कर्मा क्या है, मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिसकी भी शरण में जाऊँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि हर मनुष्य का, हर किसी इंसान का अगला साल अच्छा जाए। ठीक है, तुम इंग्लिश में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो ना, उससे अच्छा भोलेनाथ के सामने बोलो सबका अच्छा जाए, तुम्हारा भी अच्छा जाएगा उसमें। ठीक है, वो नहीं करना है, हमको ये बताना है कि सूर्य का साल है, ये होगा वो होगा। ठीक है, तुम तुम्हारा कर्मा करो जी। मैं मेरा करूंगा, मैं सबके लिए भलाई बोलूंगा, सबका अच्छा ही बोलूंगा, सबका अच्छा होना चाहिए। और आप देखना, ये मेरी बात सुनने के बाद ना बड़े महान महान लोग हैं, वो आके ये बोलेंगे कि सबका अच्छा ही चाहते हैं हम। फिर मत बोलना, फिर वैसे ही अपनी जबान पे अटल है ना कि ये मूर्ख ने बोला था, ये बेवकूफ ने बोला था, तो हम रिपीट कर देते हैं, हम तो सबका अच्छा चाहते हैं। नहीं, तुम बुरा चाहते हो। अगर हम एक चीज बताइए मैम, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा होगा। अभी नया मैनिफेस्टेशन वर्ड उसको दे दिया गया कि आप यूनिवर्स में जो छोड़ोगे वही वापस आएगा। तो आप क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि ये नुकसान होंगे? शांत रहो ना। तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है अभी बोलने के लिए, मैं खुला बोलता हूँ। तुम्हारे पास हर रोज तुमको नया मटेरियल चाहिए होता है। कहाँ से आएगा रोज नया मटेरियल? वही 12 घर है, वही 12 ग्रह हैं, वही राशियाँ हैं, वही 9 ग्रह हैं, बस वही है। उसके बाद तुम्हारे पास मटेरियल खत्म हो गया। तुम एक दिवाली आती है, त्योहार आते हैं, लोहड़ी आती है, होली आती है, तुम्हारा वही डराने का धंधा शुरू हो जाता है। और सॉरी, डर के लोगों को मजा भी बड़ा आता है, बड़ा लाइक मिलता है, बड़ा फॉलो मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनको मजा आता है, तो वो भी क्या करेंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी को हिट करता है ना कि हाँ, तो फिर जल्दी बैठता है आपके दिमाग में, ये बट रीजन हो सकता है। मैडम, जिसने 6 महीने बाद मरना है, तुमने प्रेडिक्शन कर दी 6 महीने बाद उसकी डेथ होगी, तुम्हारे पास वो ज्ञान दिया भगवान ने, नॉलेज दी है। मैं उसको मना नहीं कर रहा कि तुम बेवकूफ हो या गलत हो, तुम सही हो अपनी जगह। वो 6 महीने बाद मरने वाला बंदा 2 दिन में मर जाएगा, मत बोलो। ठीक है, ये मैं बहुत स्ट्रांगली बोल रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है आप लोगों के सामने, आपके मिलियंस में व्यूज फॉलोअर्स हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई लाइक भी नहीं करता। ठीक है, सच नहीं पसंद लोगों को कहीं ना कहीं, मैम इस वजह से है ना, सच नहीं पसंद है लोगों को कहीं ना कहीं। शायद ये एक रीजन है
कि ये जो चीजें हैं इस तरह से काम करती है सोशल नहीं, मीडिया। फिर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में क्यों रोते हो, फिर क्यों चिल्लाते हो? मैनिफेस्टेशन होती है, यूनिवर्स वही देता है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, कार्ड्स खेलेंगे आके फटाफट, कार्ड्स निकाल लेंगे, न्यूमरोलॉजी निकाल लेंगे। अरे भाई इतना स्ट्रांग होते हैं तो ये वैदिक से पहले आते हैं ना, बाद में क्यों आए फिर? ये पार्ट है उनका। ठीक है, बेस तो एस्ट्रोलॉजी है ना, बेस तो वास्तु है ना, तो वो उस पे तो नहीं जाना अपने को। कार्ड में क्या है, पैसा बहुत मिलता है। न्यूमरोलॉजी में नंबर नाम सेट करके दूंगा, बड़ा पैसा आएगा। तो नीरज जी, अब क्योंकि हमने इस पूरे टॉपिक पर इतनी बात कर ली है, एक आखिरी चीज़ जो आप अपने दर्शकों के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने भक्ति मार्ग उनको बार बार बोला है कि भक्ति मार्ग पर आगे बढ़िए, जो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ से आपके दोष ठीक हो जाएंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। एक आखिरी चीज़ जो आप दर्शकों के लिए कहना चाहें। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा बहुत स्ट्रांगली, ठीक है, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है। सिंपल लाइफ जियो, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, अपनी औकात के हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखो। आपकी कैपेबिलिटी आपको पता है कितनी है औकात, ठीक है, और आप उससे 10 गुना आगे की चीज़ सोच लेते हो, फिर दुखी हो जाते हो, फिर हमारे जैसे ढोंगियों के पास आते हो। मत आओ, आप अपने आप को कंट्रोल रखो, इमोशंस पे कंट्रोल रखो कि भाई मेरी ये हैसियत है। 2 मिनट है ना अपने पास? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया कि कॉल किया बंदे ने, यूपी से था भाई। हेलो, मैं हाँ जी, आपने बोला था आप करोड़पति बना दोगे, मेरे को बना के दिखाओ। अच्छा। मैं बोला हाँ जी, मैंने बोला था। मैं क्या भाई साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितनी सैलरी लेते हैं आप? 15,000। मैं बोला कोई बात नहीं। कितना एजुकेशन हुआ है? +2। मैं क्या, बहुत अच्छी बात है, एक काम कर बेटा, मतलब बोलो कल से जॉब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं? मैं खाऊंगा क्या? मैं बोला भाई तू कोई कुलचे छोले की ठेला डाल ले, कुछ समोसे बना ले, गुलाब जामुन बना ले, जो बना सकता है खाने पीने का सामान वो शुरू कर ले। मेरे को कुछ नहीं आता। ये उसने बोला? हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, सीख ले, मुझे नहीं शौक है। मैं तुझे करना क्या है? जॉब करनी है। तो मेरा बाप भी तुझे करोड़पति नहीं बना सकता। ठीक है जी। तुझे बिजनेस कर, एक ठेला डाल, उसका 2 मैं करूंगा, 2 का 4 करूंगा, उसको दुकान में कन्वर्ट करूंगा, फिर शोरूम में कन्वर्ट करूंगा, फिर करोड़पति बनाऊंगा। ठीक है, एक दिन में लॉटरी लगाने की औकात नहीं है मेरी, बट सिस्टम से अगर मेरे कहने पे चलेगा तो बना के दिखाऊंगा। आज भी चैलेंज करता हूँ, कोई भी आ जाए। वो मतलब लोग ऐसा बात करते हैं ना, कॉल करते हैं कि जैसे मैंने गुनाह कर लिया है। मैं भी आज ही सोल्यूशन चाहिए हमें, आपने बोला बस है बस तो आज ही वो आज मेरे मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास 2-4 करोड़ पड़ा है, मैं सुबह निकाल के उनको ट्रांसफर कर दूंगा, जो बन गए करोड़पति। ऐसा नहीं होता मैडम। दूसरी बात, सिस्टम से चलो, लाइफ को इजी रखो, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो, कम करो अपने जो तुम्हारे सराउंडिंग में लोग हैं उनसे भी। ठीक है, भगवान की भक्ति की तरफ लोगों। जो रेमेडीज, मैं रेमेडीज के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, जो एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज देता वो करो, पूरे भरोसे के साथ करो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100% रिजल्ट आएंगे, क्योंकि शक्तियां वो हैं, एस्ट्रोलॉजर में शक्ति नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजर को भगवान बना देते ना, वो तुम्हारी मूर्खता है। वो भी एक नॉर्मल इंसान है। हाँ, वो इस लाइन में एक्सपर्ट है, उसने विद्या ली है, उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इसके लिए वो आपको एडवाइस कर पा रहा है। इसके लिए उसकी सुनो। ठीक है, उसको एक ना मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कोई भी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे लोग जो भी हैं, किसी को गाली मत देना, पीठ के पीछे भी। ठीक है, तुमको नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ दे, साइड पे हो जाओ, बुरा भला मत बोलो। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी और के नाम से पैसा लेते हैं, और के नाम से खाते हैं, हमारी औकात नहीं है। ठीक है, तो जिसके नाम से हमने पैसा लिया या जिसके नाम से हमने तुम्हारे को विश्वास दिलाया काम हो जाएगा, हमको दी हुई गाली उसने अपने पे ले ली, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा।
ठीक है, इसके लिए हमारे जैसे आदमी से दूर ही रहो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। मत अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भी मत बोलो। नीरज जी, आज का ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन रहा है, ये इतना इंटरेस्टिंग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो चलता रहे, लेकिन क्योंकि समय सीमा हमारे पास एक है, पर मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों के लिए इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की बातें और करते रहे, ताकि जो भी भ्रम है या जो भी चीज़ें हैं उनके दिमाग में, जिस तरह के मिथ बैठ गए हैं, वो कहीं ना कहीं हम ब्रेक कर सकें। और इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।